कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास एक लड़के ने छोटी सी दुकान से 9,000 करोड़ के कारोबार की नींव रख दी। आज हर घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपने भी कभी ना कभी हल्दीराम की भुजिया या नमकीन जरूर खाई होगी। आज इस कंपनी की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। दरअसल खबरें आई हैं कि हल्दीराम बिकने जा रही है। टाटा समूह की कंपनी टाटा कंज्यूमर इस कंपनी की 51% हिस्सेदारी खरीद सकती है। लेकिन इन सब चर्चों के बीच आज हम आपको आज़ादी से पहले शुरू हुई हल्दीराम की चटपटी और दिलचस्प कहानी बताएंगे। कहते हैं कि मेहनत और लगन कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर दिल से मेहनत करो तो एक न एक दिन सफलता मिलती ही है। ऐसा ही कुछ बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशनजी अग्रवाल के साथ भी हुआ। साल 1937 में गंगा बिशनजी अग्रवाल ने हल्दीराम की नींव रखी। छोटी सी दुकान में भुजिया नमकीन बेचते थे। बिशन अग्रवाल की माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसीलिए उन्होंने अपने नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। उन्होंने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ बिखी बाई से सीखी थी। हालांकि उन्होंने इसे बनाने में कई बदलाव किए। लोगों को उनके नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। उन्होंने बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाद बढ़ता चला गया और ग्राहक भी बढ़ते चले गए। भुजिया और नमकीन को लेकर उनका प्रयोग चल गया। उन्होंने अलग अलग तरह का भुजिया बनाना शुरू किया, कोई पतला तो कोई मोटा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिट रहा वो था हल्दीराम की एकदम पतली भुजिया। लोगों को उसका चटपटी और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आया। लोगों को पसंद तो आ रहा था, लेकिन बाजार तक उनकी पहुँच बढ़ नहीं रही थी। बिशनजी अग्रवाल भले ही 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल्स थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। उस वक्त हल्दीराम के नमकीन डूंगर सेव बिकना शुरू हो गया। महाराजा का नाम जुड़ने के बाद भुजिया का नाम भी तेजी से फैलने लगा। उस वक्त उस नमकीन की कीमत मात्र 5 पैसे प्रति किलो थी। धीरे धीरे हल्दीराम का भुजिया बीकानेर में पॉपुलर हो गया। काम बढ़ता चला गया। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। बिशन जी अग्रवाल अब इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए। अपने साथ वो भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्दीराम के स्टोर खुले। कारोबार के साथ साथ विवाद भी बढ़ता रहा। हल्दीराम के बड़े बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला किया, जिसके बाद से कारोबार में कई विवाद हुए। बेटे सत्यनारायण ने अलग होने के बाद हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम के पोतों ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुजिया वाला रखा गया। पश्चिमी भारत के कारोबार का कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता है और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड से होता है। आपको बता दें कि इस देश के साथ साथ करीब 80 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का निर्यात होता है। आपको बता दें कि ये हल्दीराम का एक छोटा सा प्रयास था, जो आज पूरे देश भर में इसको अलग पहचान दिलाया है। इसी तरह की तमाम स्टोरी के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।